वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम बात करें हज के दौरान होने वाली माली बेज़ाब्तियां, करप्शन और बदइंतज़ामी की, और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है प्रोफेसर साजिद मीर साहब ने। उनसे पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद मीर साहब। जी वालेकुम। साजिद मीर साहब, बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है, इतनी ज्यादा करप्शन और बेज़ाब्तियों की खबरें सामने आ गई हैं, लेकिन हमने सारे मसले को गड़बड़ कर दिया है कि एक तरफ हम सऊदी हुकूमत पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वहां इंतजाम ठीक नहीं थे, और जो अपनी करप्शन है उसको हमने नजरअंदाज कर रहे हैं। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? ये अगरचे ये मामला तकरीबन हर साल किसी न किसी सूरत में या किसी न किसी हद तक सामने आता है, लेकिन इस दफा मेरा ख्याल है कि सारी हदें जो है ना वो लांघ ली गई हैं और पार हो गई हैं। जी हाँ। इतनी ज्यादा करप्शन और इतने खुले और बड़े पैमाने पे जी इसकी मिसाल मुश्किल से मिलेगी। और ये मालूम है सबको कि बहुत पहले खबरें आना शुरू हो गई थी। जी हाँ। और ये भी सब जानते हैं कि पार्लियामेंट की एक कमेटी जिसमें सेनेटर भी थे और एमएनए भी थे, वो गई थी और उसने अपनी रिपोर्ट में यही कहा था कि डीजी हज और बाज लोग जो है उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन किया। उस वक्त की बड़ी शिकायत जो है ना वो मकानात के हुसूल के सिलसिले में थी जो मक्के और मदीने में लिए जाते हैं। जी हाँ। बाद में जो मामला हुआ ये बाद में अभी सामने आया है, इसके बारे में मैं बाद में गुफ्तगू करूंगा जी। लेकिन उस वक्त सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि रिहायशें जो है वो महंगे दामों ली गई हैं और हरम से बहुत दूर ली गई हैं। जी हाँ, 5 किलोमीटर। जी हाँ। और इस सिलसिले में बहुत ये जो 25,000 का अंदाजा सफीर ने बताया ये उसी हवाले से है, रिहायशों के हवाले से। सही। और उस वक्त भी पाकिस्तान के सफीर ने ये कहा था कि मामला ठीक नहीं चल रहा है तो वो मुझे कुछ इन्वॉल्व करें, सिफारत खाने को इन्वॉल्व करें। लेकिन इन लोगों ने मज़हबी उमूर की वजारत वालों ने कहा कि जी वो कौन होते हैं, ये सारा ऑपरेशन तो हमारा है और हमारे हाथ में होता है, हमारे हाथ में ही रहना चाहिए। अच्छा प्रोफेसर, तो ना उस वक्त वो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट की परवाह की गई और ना ये सफीर की रिपोर्ट जो थी उसकी परवाह की गई। उसके नतीजे में ये मामला जो है वो बढ़ता गया और पार्लियामेंट्री कमेटी का जहां तक ताल्लुक है उसने बहुत एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उसके बाद मजहबी उमूर की जो कमेटी है सेनेट की, उसका भी मैं मेंबर हूँ, उसमें एमएनए आजाद जो गए थे वहां विजिट पे वो भी आए, सेनेटर भी आए और उन्होंने वजीर के सामने ये कहा कि ये मामला हुआ और डीजी हज जो है वो कहता है कि मैं करोड़ों रुपए दे के मैंने अपनी अपॉइंटमेंट कराई है, मुझे कोई छेड़ भी नहीं सकता, मेरी तरफ को देख भी नहीं सकता। बिल्कुल सही। इसका कोई जवाब नहीं मिला और उस वक्त हमारा मुतालबा था कि फौरी तौर पर उसको बुलाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में सेनेटर्स ने, एमएनएस ने एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि हम रिजाइन कर देंगे इस कमेटी की मेंबरशिप से और ये करेंगे। फिर वो वजीर आजम तक मामला गया तो उन्होंने भी कुछ देर तक उन्होंने भी मामले को इसी तरह रखा, लेकिन उसके बाद बिल आखिर उन्होंने इतना किया कि डीजी हज को वापस बुलाया। लेकिन उसकी जगह पे जो बंदे मुकर्रर हुए उनको ये टास्क नहीं दिया गया, उनको ये कहा नहीं गया कि भाई जो खराबी है उनको जहां तक तुम दूर कर सकते हो दूर करो। वो मामले उसी तरह रहे और डीजी हज को बुलाया भी लेट स्टेज पे गया था, उस वक्त करना भी बहुत आसान नहीं था। बहरहाल उसके बाद फिर मामला होगा मीना का। अब उसमें जो जिम्मेदारी सऊदी हुकूमत पे डाली जा रही है वो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए और अपनी नाअहली को कवर करने के लिए वो लगाई जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ रिहायशें खैमों की शक्ल में जो रिहायश है वो देने के लिए जिम्मेदार उन्होंने कारपोरेशन टाइप एक मुअस्ससा बनाया हुआ है, वो हज के लिए वो उसका जिम्मेदार होता है, उसकी अल्टीमेट निगरानी जो है सऊदी हुकूमत करती है। लेकिन असल जिम्मेदारी तो मुतलका हुकूमत की और उसके मुतलका हज के मुतल्लिक इदारे की है, यानी मिनिस्ट्री की है कि वो देखे कि भाई अगर वहाँ मुअस्ससे यानी कारपोरेशन की सुस्ती की वजह से या किसी वजह से, या वो कहते हैं जी ठेकेदारों ने आके सही मालूमात नहीं दी, इतनी बड़ी तादाद में हाजियों को 4 मकातिब के हाजियों को अगर रिहायश खैमा नहीं मिला तो वो बर वक्त उसका तदारुक क्यों नहीं किया गया? पहले दिन जाते ही 8 तारीख को 8 जुल्हिज्जा को हाजी जाते हैं, वहां नहीं मिला। उसके बाद हज के दूसरे मनासिक से अरफात वगैरह और उम्रे से फारिग, उससे सही वगैरह से तवाफ से फारिग होके फिर वो वापस आते हैं, 3 दिन वहां रहते हैं और उस वक्त तक इंतजाम कर लेना चाहिए था। फौरी तौर पर ये इनकी जिम्मेदारी थी कि जहां से मर्जी है खैमे मंगवाए। अब वो सब कुछ कर कर आके हाजियों को यानी सड़क पे वो बैठे रहे, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा
बारिश वगैरह नहीं आई और मसला नहीं हुआ जिसकी वजह से ज्यादा परेशानी बढ़ती। जी। लेकिन ये है कि आप 250-250 रियाल लेके देंगे, वो तो एक मजाक है। जी हाँ। मेरा ख्याल है कि इस मजाक में नहीं पड़ना चाहिए और इनकार कर देना चाहिए। अगर मौसूसा जो मुतलका है या हुकूमत सऊदी वो भी अगर कहे तो उनको शुक्रिया के साथ इनकार करना चाहिए कि जो बादरेशन हाजियों को हुई है उसमें हमारा ये पहले माने ना साथ ये कि हमारा कसूर ज्यादा है। अगर आपकी भी इसमें कमी है तो हम एक बरादराना तौर पे आपको कम से कम ये जहमत नहीं देते कि 250 रियाल फी का साथ वसूल करें। इतना तो नहीं करना चाहिए। जी हाँ, वैसे भी ये है कि इस्लामी फरीजा है और इसमें जाहिर है कुछ जहमतें तो उठानी पड़ती है, उसमें हट जाने का मुतालबा करना या उसका लफ्ज इस्तेमाल करना तो बड़ा मायूब नजर आता है। ये तो मतलब है और हट जाने का मुतालबा करना और साथ ये कि अपनी कोताही का इतराफ न करना। जी हाँ, बड़ी कोताही तो उनकी अपनी है। एग्जैक्टली। इस्लाम खुद भी नहीं कर सके और उनसे करवा भी नहीं सके। दोनों सूरतों में इनकी अपनी कोताही। अच्छा प्रोफेसर 25,000 रुपए उसका तो दूर दूर तक कोई इतराफ नहीं है। जी हाँ, मामूली सा भी। और ये कहते हैं जी हरजाना और जो यानी वो सऊदी अरब जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के काम आया और सैलाब में आप देखें सैलाब के बाद उन्होंने यानी सऊदी सफीर वो भागदौड़ उसने किया है जैसे लगता है कि वो किसी मुल्क का किसी बड़े मुल्क का और अहम मुल्क का सफीर नहीं है बल्कि एक आम NGO का तो बंदा है जो कहीं इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, ये तकसीम कर रहा है, ये बांट रहा है, ये काम कर रहा है, फंड इकट्ठे कर रहा है, फंड बांट रहा है और चीजें बांट रहा है और राशन और इस्तेमाल की चीजें और मकानात के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये सफीर और इसी तरह सफीर अपने तौर पर तो नहीं कर सकता, उसे सऊदी हुकूमत की हिदायत पे उस करता है जो कुछ करता है। और इसी तरह खुद सऊदी हुकूमत ने खुद खादिमुल हरमैन ने यानी फंड इकट्ठे किए, टेलीथॉन हुआ वहाँ लंबा चौड़ा और वहाँ फंड इकट्ठे हुए और उसके बाद उन्होंने इस तरह ब्लेम करना और कहना जी हमें 250 रियाल खैरात दे, ये तो बड़ी। अच्छा वैसे जो 25,000 रुपए फी हाजी कमीशन लिया गया है ये तो अरबों रुपए में बात चली जाती है, इसका मतलब ऐवान सदर और वज़ीर आगे तक जाती है। इसीलिए तो वो डीजी हाजी ये कहता था कि जी मुझे कौन कोई कुछ कह सकता है, मैंने बड़े 2 करोड़ से कहा या 3 करोड़ कहा, करोड़ों में फिगर थी वो देखे तो मैं यहाँ आया कौन मुझे अब 2 करोड़ 3 करोड़ वो मामूली एहलकारों को तो नहीं मिला। तो ये आप सेनेट में मसला उठाएंगे प्रोफेसर, कौमी असम्बली में और सेनेट में आप ये मसला उठाएंगे इस हवाले से? क्यों नहीं, मसला तो पहले हमने उस कमेटी में उठाया था, पार्लियामेंट सेनेट में भी उठाया था। फिर बात जाहिर है कि आजकल का ये इशू है, इंशाल्लाह इस पे जाते ही कल इजलास शुरू होना है, कल परसों 2 दिन में कई लोग होंगे मेरा साथ देने वाले। तो ये जो आजम स्वाति साहब ने कहा है उनके खिलाफ उन्होंने हट जाने का नोटिस भिजवा दिया हामिद सईद काज़मी साहब ने। बस वो आजकल हरजानों में ही वो हरजानों में डील कर रहे हैं कि कभी उससे वसूल करो और मुझे इतना दो, सऊदी हुकूमत हरजाना दे, स्वाति साहब हरजाना दे, फलां हरजाना दे। वो तो उन्हें साबित करना चाहिए कि मेरा उसमें कोई दखल नहीं है और जिसका कसूर है उसको पिन पॉइंट करें कि ये फलां का सेक्रेटरी मजहबी उमूर है, कोई एहलकार है, कोई डायरेक्टर हज है, डीजी है, जो भी है उसे किसी को स्केप बोर्ड ही बना ले, कुछ तो करे ना। कहे कि जी वो किसी को कुर्बानी का बकरा ही बना ले, कहे कि जी ठीक है उसका कसूर है। लेकिन ये कहना कि जी वो सिर्फ सऊदी हुकूमत ये बहुत बड़ी जाती है। तो वैसे आपको लगता है कभी हम असल बंदे तक पहुंच सकेंगे जो इसका जिम्मेदार है, जिसके कहने पे सारा मामला हुआ? कोई एक शख्स को पॉइंट पर जी अगर जो हाई अफसर हैं जिम्मेदार ऊपर जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं वो अगर चाहे तो और उन्हें चाहना चाहिए, उन्हें करना चाहिए ऐसे, वो चाहे तो फुल फ्लैज्ड इंक्वायरी हो सकती है जिसमें सारे चेहरे बेनकाब होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर राब्ता होगा। मेहरबानी जी। नाज़रीन, प्रोफेसर साजिद मीर सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना है कि हमने काफ़ी अर्से पहले इस हवाले से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया था लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी, बल्कि डीजी हज हमें ये कहते गए कि हम करोड़ों रुपये दे के इस ओहदे पर लगे हैं इसलिए हमें कोई नहीं हटा सकता। नाज़रीन, यकीनन ये बात तो तय है, अगर 25,000 रुपये फ़ी हाजी करप्शन वसूल की गई है जो कि सऊदी सफ़ीर ने यह कहा है, जो ज़ाहिर है वहाँ के मामला को सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, तो फिर ये मामला बहुत आगे तक जाता है क्योंकि ये करप्शन अरबों रुपये में चली जाती है। सिर्फ एक हज के मौके पर और एक इस्लामिक फरीज़े को इस अंदाज के अंदर उसका इस्तेहसाल करना और उस पर भी कमीशन खाना इंतहाई अफसोसनाक है, जिस पर जितना ही मातम किया जाए वो कम है। इस पर हम कुछ और लोगों से ही बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए व्यू पॉइंट।